संधि। संधि का अर्थ तो होता है जोड़, यानी कि जोड़ना। यहाँ भी हम कुछ जोड़ने का ही काम करेंगे। जोड़ने का यहाँ जो अभिप्राय है वह है वर्णों को जोड़ना। इसलिए अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों, यहाँ पर पद होता है के योग से, यानी कि जोड़ने से, योग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्ण जैसे अ और अ या अ या आ या आ, तो ये दो वर्ण हैं और दोनों जब जुड़ते हैं तो किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये वर्णों को जोड़ना ही संधि कहलाता है। संधि का तात्पर्य है दो वर्णों को आपस में जोड़ना। अब इनको जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियां आती हैं, यानी कि परिवर्तन आते हैं पदों में। तो इस वजह से हम संधियों के बहुत से प्रकार देखते हैं। आइए जानते हैं कितने प्रकार होते हैं इसके। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। मुख्य रूप से ये 3 ही प्रकार होते हैं, किंतु इनके अपने अपने भेद और उपबंध होते हैं। जैसे कि स्वर संधि के भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के अपने उपबंध होते हैं और विसर्ग संधि के भी कुछ उपबंध होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं कि इन संधियों की परिभाषा क्या है और इनके भेद कैसे हैं, कितने हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, जैसा कि इसके नाम में इसकी परिभाषा या इसकी पहचान छुपी हुई है। यहाँ पर हम स्वरों को जोड़ते हैं। स्वर से स्वर को जोड़ते हैं, यानी दोनों तरफ स्वर ही होते हैं, इसलिए इनको स्वरों की संधि अर्थात स्वर संधि कहते हैं। परस्पर दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। यहाँ पर हम देखेंगे कि आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ ये दोनों मिलकर
आ बन जाते हैं तो ये हो जाता है विद्यालय। इस तरह से पुस्तकालय। यहाँ पर चूंकि स्वरों का योग हो रहा है इसलिए यह उदाहरण स्वर संधि का होगा। इससे पहले अगर हम इसको पहचानना चाहें तो इसको हम जानेंगे कि पहले भेद कितने हैं, ताकि हम स्वर संधियों के सटीक उदाहरण को पहचान सकें। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वां अयादि संधि। अयादि संधि ये स्वर संधि के भेद हैं, यानी कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं। इन सभी संधियों को हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से हम इनके परिभाषा को, उदाहरणों को पहचान सकें। प्रत्येक टॉपिक के लिए, प्रत्येक एक संधि के लिए एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ताकि हम दीर्घ संधि को अलग आपको बता पाएँ, गुण संधि को अलग, वृद्धि को अलग, यण को अलग और अयादि को अलग। यहाँ पर हमने मुख्य तौर पर बताया कि स्वर संधि की परिभाषा ये है जहाँ पर 2 स्वर आपस में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो स्वर संधि कहलाता है और उसके 5 प्रकार के भेद होते हैं। आइए अब दूसरे प्रकार के संधि के बारे में, संधि के भेद के बारे में जानते हैं। दूसरा जो संधि का उदाहरण है वह है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का व्यंजन संधि का जैसा कि इसके नाम में इसकी पहचान या इसका अर्थ छुपा हुआ है, जब किसी व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का योग होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। वह व्यंजन संधि होती है। शर्त क्या है इसका? या तो व्यंजन से व्यंजन का योग हो या फिर व्यंजन से स्वर का योग हो, यानी आमने सामने या व्यंजन हो या फिर व्यंजन स्वर हो, तो दोनों भी परिस्थिति में व्यंजन संधि ही होती है। इसके कुछ उपबंध होते हैं जो विस्तृत हैं और उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। आइए अब जानते हैं संधि के तीसरे भेद के बारे में, यानी कि विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि इसमें भी इसकी पहचान छुपी हुई है। हम पहचान सकते हैं कि यह विसर्ग संधि है या कौन सी संधि है। जैसे कि विसर्ग हम जानते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं जब किसी शब्द के बाद इसको जोड़ते हैं तो इससे ह का बोध कराया जाता है। इस चिन्ह से इसको हम विसर्ग कहते हैं। इस विसर्ग के बाद यदि किसी पद को जोड़ा जाए, कोई भी पद हो, चाहे वह
स्वर युक्त हो या व्यंजन युक्त हो तो ऐसे योग को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन का योग होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह चिंता, दुश्चिंता। तो यहाँ पर विसर्ग का और इकार का योग हो रहा है, संधि हो रही है। तो विसर्ग और स्वर या कोई भी हो, विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों भी परिस्थितियों में विसर्ग संधि ही होती है। तो ये था इसकी परिभाषा। अब हम इसके उपबंधों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चूँकि इसके बहुत से उपबंध होते हैं तो उन उपबंधों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। यहाँ हमने देखा कि संधि का तात्पर्य क्या है और संधि के भेद कितने हैं, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। संधि का तात्पर्य है दो वर्णों का आपस में जुड़ना, ये संधि कहलाती है। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। उसके बाद व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने देखा कि व्यंजन से व्यंजन का जुड़ना या फिर व्यंजन से स्वर का जुड़ना व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग से स्वर या व्यंजन का जुड़ना विसर्ग संधि कहलाती है। अब हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में एक एक करके हम प्रत्येक संधि के विस्तार को समझेंगे। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।